चलिए, इस बीच बड़ी खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के बिजली मंत्री के ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापामार कार्रवाई हुई है। ये छापामारी के बाद तमिलनाडु के बिजली मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। सेंथिल बालाजी से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद सेंथिल बालाजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई और डीएम के नेता तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी की छापामार हुई है। और इसके बाद जिस तरीके से इनको जब कस्टडी में लिया गया था तब कहा गया है कि यहाँ पर उनको दर्द हुआ सीने में। इसके बाद उनकी दशा भी यहाँ पर दिखाई गई। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, ईडी की कार्रवाई के दौरान सेंथिल बालाजी के सीने में दर्द हुआ, इसकी शिकायत हुई थी। इसके बाद उन्हें ओम दुरार के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। छापा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित सेंथिल के घर के अलावा उनके पैतृक निवास करूर में भी मारा गया। सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद डीएमके के एक्टिव हुआ है। पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। डीएमके ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी भाजपा को डराने धमकाने की रणनीति से प्रेरित नहीं होगी और न ही इससे डरेगी। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने घर पर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस मुद्दे पर स्टालिन कानून की टीम के साथ भी बैठक करने वाले हैं। सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा सांसद एनआर एलंगो का ये बयान आया। उन्होंने कहा है कि सेंथिल को ईडी ले गई है, हमें नहीं पता कि उन्हें कहां ले जाया गया है। बता दें कि कुछ समय पहले ही सेंथिल के ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने भी रेड की थी। तो फिलहाल तस्वीरें देखिए उस वक्त की हैं जहां पर सेंथिल को सीने में दर्द की शिकायत हुई है। उनको कस्टडी में यहां पर लिया गया था। इसके बाद उनके आंसू किस तरीके से निकल रहे थे, ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। सेंथिल बालाजी पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान भी सामने आ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिरफ्तारी की निंदा की है। मोदी सरकार कर रही है राजनीति, तुरंत कार्रवाई और प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। ये तमाम बातें खड़गे कहते नजर आए हैं। विपक्ष के नेता नहीं होंगे भयभीत, खड़गे ने अपनी बात रखी। देर रात हुई थी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी, जिसको लेकर तमिलनाडु में हड़कंप मच गया और इसी के साथ साथ राजनीति से प्रेरित इसे कार्रवाई को अब विपक्ष बता रहा है। तो इससे पहले आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई सेंथिल के आवास पर भी हुई थी, उनके पैतृक आवास पर भी हुई थी। देखिए अब ये ट्वीट की तस्वीर भी सामने आई है। ये ट्विटर किस तरीके से ट्वीट के माध्यम से साफ तौर पर कहा गया है, ये जो राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एमके स्टालिन ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया, एक बड़ी बैठक बुलाई है। मोदी सरकार उत्पीड़न कर रही है, उत्पीड़न की राजनीति कर रही है, कार्रवाई प्रतिशोध के अलावा कुछ और नहीं। ये तमाम बातें खड़गे कहते नजर आए। इधर तमिलनाडु में बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण थिरुपति ने गिरफ्तारी के बाद सेंथिल बालाजी की तबीयत खराब होने को नाटक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ गिरफ्तारी से बचने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से तत्काल सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने की मांग की। तो फिलहाल आपको बता दें, ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए। डीएम के नेता नौटंकी कर रहे हैं। नारायणन तिरुपति ने अपनी बात रखी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सेंथिल की तबीयत खराब नहीं थी, वह एक सिर्फ नाटक कर रहे थे। तो तिरुपति ने अपनी बात रखी, कहा है कि सिर्फ नाटक है और अपने को यहाँ पर सौंपते हुए कॉर्पोरेट करना चाहिए सेंथिल को, लेकिन सेंथिल ऐसा करते नजर नहीं आए। By DMK, and this is Dravida model as told by Mr. Stalin. The Enforcement Directorate called Senthil Balaji for interrogation. It is the duty of a minister. He is a minister, he is not an ordinary person, he is a minister. He should cooperate with the Enforcement Directorate, the law enforcing authorities. You cannot take law into your hands, including the Chief Minister who are supporting him. We need to understand that Mr. Senthil Balaji is accused of taking money for jobs.